हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं कैप्रिकॉर्न के लिए मंथली अप्रैल रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपने अब तक नहीं की है तो। लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर, ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूं। एनर्जी टैपिंग बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इससे आपको आगे चलकर वीडियोस रेजोनेट होंगे। तो ये करना भूलेगा नहीं, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। उसके अलावा पर्सनल रीडिंग्स के लिए मैं अवेलेबल हूँ। आप बुक कर सकते हो एक पर्सनल रीडिंग मेरे साथ, जहाँ पे सिर्फ आपकी एनर्जी टैप करते हुए आपकी सिचुएशन के ऊपर रीडिंग्स होती है, तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा आपसे। तो बुक कीजिए, कांटेक्ट कीजिए मुझे बुकिंग डिटेल्स के लिए। याद रखिएगा पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स हैं, तो जैसे ही आप मुझे कांटेक्ट करोगे मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हो। उसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी मैं काफ़ी एक्टिव हूँ, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कीजिए ताकि आपको अलग तरीके की रीडिंग्स वहाँ पे मिले। इंस्टाग्राम की जो वीडियोस है वो यहाँ पे शेयर नहीं होती, तो वहाँ आपको डेफिनेटली कुछ अलग मैसेजेस मिलेंगे। और उसके अलावा आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो अगर आप पर्सनल रीडिंग करना चाहते हो तो। मेरी जो चैनल मेंबरशिप की लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप चेक कर सकते हो, चैनल के मेंबर बन सकते हो। और अब हम चलेंगे आपके मंथली रीडिंग की तरफ और देखेंगे कि आपके लिए इस महीने अप्रैल महीने में क्या मैसेजेस है। तो कैप्रिकॉर्न, चलिए देखते हैं आपके लिए अप्रैल महीने में क्या मैसेजेस है। आपकी ओवरऑल एनर्जी है 9 ऑफ कप्स। आपके पास्ट की एनर्जी, पास्ट में है आपके लिए हाई प्रीस्टेस। आपकी अप्रैल महीने की एनर्जी क्या है? अप्रैल में है आपके लिए पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। फ्यूचर में है आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स। चैलेंज है आपके लिए सन। एडवाइस है आपके लिए 8 ऑफ कप्स। हिडन फैक्टर में है आपके लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स। आउटकम है ये कार्ड। तो कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है आपके लिए ओवरऑल एनर्जी। ये एक एनर्जी है विश फुलफिलमेंट की। आपकी एक विश है जो पूरी होने वाली है अप्रैल महीने में। तो आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, काफ़ी कंफर्टेबल हो, अपने कंफर्ट जोन में हो। तो चलिए देखते हैं ये 9 ऑफ कप्स क्या है। आपकी ये विश जो है वो क्या है? आपकी ये विश हैंगमैन। ये जो बात है, ये जो विश है आपकी, काफ़ी वक्त से आप एक आपके मन में एक विश थी, या फिर आप कुछ तो प्रे कर रहे थे किसी चीज़ के लिए, या तो एक नई बिगनिंग या फिर एक नई अपॉर्चुनिटी। क्योंकि यहाँ पे मैं एक स्टैग्नेशन देख रही हूँ, एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप थोड़े से स्टक हो, यानी कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। जैसे मैंने कहा, कहीं ना कहीं आप अपने कंफर्ट जोन में भी हो। ये रिलेशनशिप में हो सकता है, लाइफ जनरल में हो सकता है। आपको लग रहा है कि आपको कुछ अलग करना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ जैसी थी काफ़ी सालों से या काफ़ी महीनों से एक जैसे ही जा रही है। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहते हो, कुछ अलग करना चाहते हो। ये रिलेशनशिप में, अगर हो सकता है आप एक रिलेशनशिप के लिए प्रे कर रहे थे, काफ़ी स्टैग्नेंट एनर्जी है इस रिलेशनशिप में। आपने कोशिश की, लेट गो करने की कोशिश की कि इस रिलेशनशिप को भुलाकर आप एक नई शुरुआत कर सको। तो आप वो प्रे कर रहे थे कि एक नई बिगनिंग हो आपके लाइफ में, क्योंकि आपकी लाइफ कहीं ना कहीं बहुत रूटीन सा हो गया है, मोनोटोनस हो गई है। जॉब भी कुछ एक्साइटिंग नहीं, कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं। तो आप कुछ प्रे करे थे इस अपॉर्चुनिटी के लिए, कुछ नए एनर्जी के लिए, और वो आ रही है आपके लाइफ में। फूल एनर्जी है, एक्वेरियस एनर्जी, हैंगमैन है, पाइसिस एनर्जी। तो फाइनली आपके अंदर एक नई शुरुआत जो आपने मैनिफेस्ट किया वो बाहर आपके एनर्जी में आ रही है। हाई प्रीस्टेस है आपके पास्ट में, पाइसिस एनर्जी। तो हाई प्रीस्टेस एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत चुपचाप अपना काम कर रहे थे। स्पिरिचुअलिटी की भी एनर्जी है पाइसिस एनर्जी। सेपरेशन की एनर्जी भी है। तो आप देखिए, चुपचाप अपने एक अपने करियर पर फोकस थे,
एक प्यार की एक सिचुएशन में देख रही हूँ, यहाँ पे रोमांस देख रही हूँ, मगर कुछ आगे नहीं बढ़ा। ओके, यहाँ पे बहुत सारी डेट्स हुई, बहुत सारे लोगों से आप मिले, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आगे नहीं बढ़ा, कुछ डेवलप नहीं हुआ। आप अपने काम पर बहुत फोकस थे पास्ट में, और आप चुपचाप अपना काम कर रहे थे। जैसे मैंने कहा, बहुत रूटीन सा हो गया था आपके लाइफ में। अब नई अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके लाइफ में। पेज ऑफ सोर्ड्स, ये एक नई इन्फॉर्मेशन है, नई शुरुआत है। आप कुछ नया सीखना चाहते हो, नई चीज़ सीखने की अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। पेज ऑफ सोर्ड्स, ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको स्टॉक कर रहा हो ऑनलाइन, या फिर आप किसी को स्टॉक कर रहे हो। तो देखते हैं पेज ऑफ सोर्ड्स क्या है। डेथ, तो देखिए यहाँ पे एक एंडिंग और एक नई बिगनिंग है। तो आप कुछ ख़त्म करके एक नई शुरुआत कर रहे हो, या तो आप अपना जॉब छोड़ रहे हो, नहीं तो आप एक नई शहर या नई जगह जा रहे हो, नया घर शिफ्ट हो रहे हो, नए देश में जा रहे हो। यहाँ पे ट्रैवल दिखाई दे रही है, इंटरनेशनल ट्रैवल है। तो वो भी हो सकता है कि आप कुछ नया शुरू कर रहे हो, एक नई रिलेशनशिप हो सकती है। हो सकता है आपके लाइफ में कुछ ख़त्म हो रहा हो रिलेशनशिप, और अब आप एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो। आप डेटिंग साइट्स में अपना नाम दे रहे हो, क्योंकि ये ऑनलाइन की एनर्जी है, और आप अपने प्रोफाइल बना रहे हो, डेटिंग साइट्स पर अपना नाम डाल रहे हो। ऐसा मुझे एक एनर्जी दिखाई दे रही है। मैं फ्यूचर में देख रही हूँ, आप डेफिनेटली आपके रिश्ते में, पर्सनल लाइफ में प्रोग्रेस है। आप एक रिलेशनशिप में हो यहाँ पे, और फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि आप एक घर भी बना रहे हो, एक घर बसा रहे हो। तो काफ़ी पॉजिटिव फ्यूचर है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं कि ये 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है। 4 ऑफ पेंटिकल्स और स्टार। तो देखिए, हील कर रहे हो आप। आपकी विशेस जो है, जो मैंने यहाँ पे कहा था कि आपकी एक विश फुलफिलमेंट हो रही है, वो विश फ्यूचर में आपकी पूरी हो रही है। क्योंकि यहाँ पे मैं एक नया घर तो देख रही हूँ, एक नया रिश्ता भी देख रही हूँ। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की शादी फिक्स हो रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक हीलिंग एनर्जी है। आप हील कर रहे हो पास्ट से। आपकी लाइफ में सब कुछ एक्साइटिंग लग रहा है, नया लग रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा पैसों के मामले में आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि आगे चलकर थोड़ा खर्चा बढ़ सकता है। अब अगर शादी कर रहे हो, घर बसा रहे हो, घर खरीद रहे हो, तो उसमें थोड़ा पैसा तो जाएगा। तो उस मामले में थोड़ा आपको सेविंग ज़्यादा करनी होगी। तो देखिए, आपकी चैलेंज है सन, लियो एनर्जी। तो चैलेंज आपके लिए है क्लैरिटी, अबंडेंस। सब कुछ अच्छा तो जा रहा है। सन एक्चुअली काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है, सब कुछ अच्छा जा रहा है, मगर इसके बावजूद आप बहुत स्ट्रेस्ड हो। सब कुछ पॉजिटिव जा रही है, मगर फिर भी आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो। आपकी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, इसके वजह से आप स्ट्रेस बहुत ले रहे हो उन चीज़ों के लिए भी जहाँ पे आपकी कोई मर्ज़ी ना हो, या फिर कोई कंट्रोल ना हो। कभी कभी हमको डेस्टिनी पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए इतना ज़्यादा ओवर स्ट्रेसिंग है कि आप रात को सो नहीं पा रहे। यूनिवर्स कह रही है कि थोड़ा सा हिम्मत रखिए, स्पेशली मेंटली थोड़ा आपको हिम्मत रखनी है, क्योंकि ये जो सिचुएशन आप सोच रहे हो इतनी बुरी भी नहीं है। 8 ऑफ कप्स है आपकी एडवाइस। यूनिवर्स कह रही है कि ये मौका है। अगर आप किसी भी ऐसे रिश्ते में या फिर किसी भी ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो, तो आपको हक है अपने खुशियों के तरफ जाने का। आप में से कुछ लोग ऐसे रिश्ते में हैं, ऐसे जॉब्स में हैं जहाँ पे आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा, बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं फील कर रहे आप एक रिश्ते में इमोशनली, फिर भी आप कंटिन्यू करते रहते हो। शायद आपको बुरा लग रहा है, शायद आपको डर लग रहा है अकेले रहने का, शायद आपको गिल्ट हो रही है कि मैं कैसे इस पर्सन को छोड़ सकता हूँ या छोड़ सकती हूँ। मगर अगर आप खुश नहीं हो तो कोई रिलेशनशिप को भी मतलब वो रिलेशनशिप में भी खुशियाँ नहीं आएगी। तो आपको अपनी खुशियाँ फॉलो करने की हक आपको है। मून है यहाँ पे। देखिए, इमोशनली आप बहुत सालों से या बहुत महीनों से बहुत डिटैच्ड फील कर रहे हो, खुश नहीं हो, डिसअपॉइंटेड हो,
तो यूनिवर्स कह रही है अपने खुशियों के तरफ जाइए, क्योंकि वहाँ पे है आपकी हीलिंग, वहाँ पे ही आप बैलेंस फील करोगे, वहाँ पे ही आपको अपने लाइफ में कोई पॉजिटिव एनर्जी दिखाई देगी। अगर आप कंटिन्यूसली नाखुश हो तो फिर आपके लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है नेगेटिव। अगर आपको पॉजिटिव चेंजेस चाहिए तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है। आपके हिडन फैक्टर में 5 ऑफ वॉन्ड्स है, ये कंपटीशन की एनर्जी है, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, झगड़े की एनर्जी है, थर्ड पार्टी की एनर्जी है। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। 5 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो एक ऐसी सिचुएशन है आपके लाइफ में जहाँ पे बहुत इंस्टेबिलिटी है। ये एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, कमिटमेंट नहीं है। ये पर्सन काफ़ी इन एंड आउट है, कमिटमेंट नहीं दे रहे आपको, दूसरे अफेयर्स होंगे इस पर्सन के। तो इस वजह से, और आप इस पर्सन को पसंद भी करते हो, तो आप छोड़ नहीं पा रहे थे इस पर्सन को, मगर अब वक्त आ चुका है कि अब आपको वो करना है जो आपको अच्छा लगे और जो आपको सही लगे। तो अगर आप स्टैग्नेंट हो, आपको लगता है यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपको इस सिचुएशन में हिम्मत करके इस सिचुएशन को छोड़ना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि शायद ये पर्सन आपके लिए नहीं है, शायद आपके लाइफ में कोई और आने वाले है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है आउटकम, तो डेफिनेटली एक फायर साइन यहाँ पे दिख रहा है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देखिए चैलेंजेस है आपके लाइफ में इस महीने। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। देखिए नई बिगनिंग है, आप स्टैग्नेशन से बाहर आ रहे हो, कम्युनिकेशन है, क्लैरिटी भी आ रही है। तो अगर आप अब तक कंफ्यूज थे, श्योर नहीं थे कि क्या करना है, क्या मुझे छोड़ना है, रहना है, क्या करना है, तो वो क्लैरिटी आपको इस महीने मिलेगी। जब भी ये क्लैरिटी आएगी, जब भी अपॉर्चुनिटी आएगा, प्लीज़ जितना जल्दी हो सके एक्शन लीजिए, क्योंकि यूनिवर्स कह रही है कि ये अपॉर्चुनिटी जो भी आएगा आपको उसके साथ क्लैरिटी मिलेगी और एक मौका मिलेगा, आप इस सिचुएशन से बाहर आ पाओगे, मगर उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ओके, तो कैप्रिकॉन, आप डेफिनेटली कुछ छोड़ रहे हो, मुश्किल समय है आपके पास्ट में, जिसको आप छोड़कर एक नई शुरुआत के तरफ जा रहे हो इस महीने। तो ये महीना एक नई बिगनिंग की महीना है, एक नई शुरुआत की महीना है, एक नई शुरुआत का महीना है। रिकवरी, तो देखिए आप रिकवर कर रहे हो, जो भी आपने खोया है पास्ट में आपको मिलने वाला है, और आप हील कर रहे हो। आप में से कुछ लोगों के लिए हेल्थ में भी काफ़ी हीलिंग है, रिलेशनशिप में भी रिकवरी है, यानी कि आप अपने आप को रिकवर कर रहे हो, एक सिचुएशन से बाहर आ रहे हो। तो कैप्रिकॉन, यही है आपके लिए रीडिंग। यहाँ पे साइंस एक्वेरियस है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, काफ़ी सारा फायर साइंस है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर ये कैसे रेजोनेट होता है आपसे। और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो, पर्सनल रीडिंग्स पे रीडिंग्स है, तो आप मुझे कांटेक्ट करें, मैं डिटेल्स आपको भेज दूँगी। मेरी कांटेक्ट डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फिर मिलेंगे एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए आप ख्याल रखिए अब अपना। थैंक यू सो मच।